ओंकार ही सब कुछ है। त्रिकालातीत, जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता, वह ओम ही है। ऐसा हमने मांडुक्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में जाना। आज जानेंगे द्वितीय मंत्र हमें क्या सिखलाता है। नमस्कार, मैं आरुषि एप्सेक टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मांडुक्य उपनिषद की सीरीज़ में यह हमारी दूसरी वीडियो है, जहाँ हम डिस्कस करेंगे मांडुक्य उपनिषद के दूसरे मंत्र का अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वमेतत् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। द्वितीय मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार से है। यह सब ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है, यह आत्मा चार पादों अंशों वाली है। अब यहाँ ऐसा बतलाया गया है कि यह सब ब्रह्म ही है। पिछले मंत्र में कहा गया था यह सब ओम ही है। इसके लिए आचार्य शंकराचार्य लिखते हैं कि ओम एवं ब्रह्म को पृथक नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि ब्रह्म को जानना है तो वह ओम ही है, ओम ही उसका साधन है, और ओम को ब्रह्म माने तो भी कुछ गलत नहीं। यह सब ब्रह्म ही है और उसी ब्रह्म का अंश हमारे अंदर भी है। इसलिए कहा गया है कि यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। वह आत्मा चार पादों यानी चार अंशों वाली है। यहाँ आचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस मंत्र में अर्थ यह है कि आत्मा के चार पैर हैं। चार पैर का अर्थ वह नहीं जैसे गाय के चार पैर होते हैं, किंतु चार पैर का अर्थ कुछ अलग ही है। यह आत्मा की चार स्थितियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार आत्मा चार स्थितियों में विचरण करती है। जिस प्रकार गाय के चार पैर होते हैं, यदि उन चार पैरों को अलग कर दिया जाए तब भी वह गाय रहेगी, किंतु यदि आत्मा की चार स्टेजेस को अलग अलग कर दिया जाए तो वह आत्मा नहीं रहेगी। इसको सरलता से समझाने के लिए एक उदाहरण यह भी दिया गया है कि जिस प्रकार 1 रुपया 25 पैसे से मिलकर बनता है, 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे और फिर 1 रुपया, तो ये चार स्टेजेस में जाके पूरा 1 रुपया हुआ। हम 25 पैसे को अलग निकाल कर यह नहीं कह सकते कि यह 1 रुपया है या जो बचा हुआ है वह है। वह इन चारों से मिलकर बना है। इसी प्रकार आत्मा चार अवस्थाओं में विचरण करती है, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स स्टेज को हम कह दें कि यही केवल आत्मा है। जिस प्रकार एक मछली जल में विचरण कर रही है, कभी वह किनारे पर भी टकराती है किंतु फिर से जल में आ जाती है, उस पर उस किनारे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार यह आत्मा अलग अलग स्थितियों में विचरण तो करती है, परंतु उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता, उसका रूप नहीं बदलता। और वे चार क्या स्थितियां हैं, वे चार क्या पद हैं आत्मा के, उसके बारे में जानेंगे तीसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।